हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। कल आपने देखा फेड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया, उसके चलते हुए ऐसा कोई कमेंट तो पास नहीं किया गया दिसंबर में क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल के लिए नवंबर में अगर आपने देखा तो कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुआ, जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ, बाजार थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग तो हो गया बट कोई खास लिक्विडिटी बाजार में दिखाई नहीं दी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ऊपर गया, अपने रेसिस्टेंस के आसपास से एक फॉल देखने का मौका मिला और थोड़ा सा रिकवर होके पॉजिटिव ही बंद हो गया कहीं ना कहीं। अगर आप देखें प्रीवियस डे हाई के आसपास, ये प्रीवियस डे हाई था बाजार का। तो समझने की बात यह है, कोई लिक्विडिटी बाजार में नहीं आई इससे। और बाजार ने क्या करा, इस न्यूज को कहीं ना कहीं ओवरनाइट ही मुझे ऐसा लगता है डिस्काउंट कर दिया। भले ही गैप अप ओपनिंग हुआ, या तो बाजार इस जो गैप अप ओपनिंग होके जो ऊपर हाई लगा के नीचे आया, नीचे आने के बाद अगर ये हाई काट देता ना, तो प्रॉपर तरीके से समझ में आता कि बाजार को अब ऊपर जाना है। बट अभी क्या पोजीशन है, बाजार ने ऊपर जाने की बिल्कुल भी कोशिश यहां से नहीं की। ऊपर जाके नीचे आया, फिर रिकवरी दे दी। अब कल के लिए देख लेते हैं बाजार किस तरफ क्लोज होगा। आज मार्केट में निफ्टी वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी थी, ऑप्शंस की एक्सपायरी के चलते भी थोड़ा सा इफेक्ट मार्केट पे आया। बट सबसे पहले देख लेते हैं कुछ लेवल्स। एक तो इंपॉर्टेंट लेवल बाजार के लिए ये है 43,300, 43,385, 43,385। और इसके ऊपर एक जो लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो एक लेवल यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है इस जगह, ये जो हाई लगाया बाजार ने। इसके बाद ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगा रखी है, यहाँ पे हो रखी है कॉल राइटर्स, कॉल राइटिंग हो रखी है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 43,200 पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, और बाजार ने जो क्लोजिंग दी है 43,033 रुपीज की आसपास की क्लोजिंग दी। तो हमें एक बात ये समझ में आ रही है, बाजार यहाँ तक जा सकता है और यहीं से एक रिवर्सल ले सकता है। बट बाजार अगर गैप अप ओपनिंग हो गया, 43,200 से ऊपर गैप अप ओपनिंग हो गया, तो यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग के ऊपर निकला तो बाजार में फिर एक रैली 43,385 तक आएगी। मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ किस टाइप के सिनेरियो बनते हुए नजर आ सकते हैं। या तो बाजार फ्लैट ओपनिंग देगा, फ्लैट ओपनिंग देके ऊपर निकलेगा, और हफ्ते का आखिरी भी दिन है तो हो सकता है सेकंड हाफ में आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। नीचे एक ट्रेंड लाइन भी, लोअर ट्रेंड लाइन लगा रखी है, एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगी, ये एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहे हैं ये वाले लेवल्स, 43,200, 43,385। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है यहाँ पे 43,033, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है इस जगह के आसपास 42,200 के आसपास, और लो लगा के, ये 43,200 का सॉरी हाई लगा के दोबारा नीचे आके लो ब्रेक करता है, इस टाइप से प्राइस एक्शन बना के नीचे उतरता है, तो पुट साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं आप, अगर आपको वहां पे बियरिश प्राइस एक्शन मिल रहा है। तो बियरिश प्राइस एक्शन मिलना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कल वीडियो में भी बताया था इस जगह मिलेगा तो करना है, बट यहाँ पे नहीं मिला, इसने इमीडिएट लेवल पे ही रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और नया हाई बनाया। तो उस टाइप पे एक स्ट्रेटेजी भी आपको मैंने उसमें दे रखी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे आज कारगर हुई, यहाँ पे आपने आई होप कुछ पॉइंट कैप्चर किया होगा, जो लोग स्ट्रेटेजी समझते हैं, ऑप्शन की एक स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे आप पुट साइड एंट्री प्लान करोगे, नीचे की तरफ एक सपोर्ट आपको ये मिल जाएगा 43,040 फर्स्ट लेवल, उसके बाद 42,920, और इसके भी नीचे 42,850 के लेवल देखने को मिल सकता। अगर बाजार थोड़ा सा बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाए, सपोज यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाए, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, हायर टाइम फ्रेम 2 घंटे के चार्ट या 1 घंटे के चार्ट पे अभी मैंने आपको दिखाया बाजार में एक बड़ा रेसिस्टेंस है, यहाँ से भी एक फॉल कैप्चर करने का आपको मौका मिल सकता है। यहाँ भी पुट साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन 43,400 के नीचे मिल जाता है, तो भी आप प्लान करेंगे तो एक सपोर्ट आपको ये मिल जाएगा 43,200 का। अगर बाजार इस टाइप से कुछ बनता है, इस टाइप से इस जगह प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है, तो कॉल साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है, क्योंकि 43,200 पे कॉल राइटिंग हो रखी है, वो अपनी पोजीशन तुरंत अनवाइंड करना स्टार्ट फिर कर सकते हैं, और बाजार में एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ 200-400 पॉइंट की आपको देखने को मिल सकती है, जो मैंने लेवल्स बताए ऊपर की तरफ 43,400, 43,700 का फिर एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस बाजार में देखने का मौका मिल सकता है, 43,700, 43,400 के ऊपर। 43,200 कल के लिए अहम लेवल, रिवर्सल जोन बाजार के लिए आपको इस जगह प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, क्या प्राइस एक्शन इस रेंज में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें मंदी की, अगर आप ध्यान से देखें बाजार ने एक अच्छा मोमेंटम तो दिखाया बाजार ने, और इस जगह अगर आप देखो ये बाजार का एक कंसोलिडेशन जोन था
कल मैंने आपको बताया भी था, इसी जोन के आसपास का सपोर्ट लेके बाजार उठा है। उठने के बाद इस टाइप से हायर राइज बनाता वो ऊपर गया है। तो कल के लिए एक अहम लेवल 42,915 का, इसके नीचे अगर मोमेंटम आपको मिल जाता है बियरिश प्राइस एक्शन, तो पुट साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जा रहा है, तो गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है 42,915 के नीचे तो भी किया जा सकता है अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिल रहा है, बट कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं। नीचे की तरफ लेवल्स आपको मिल जाएंगे 42,800, 42,700, एक अच्छा सपोर्ट बाजार के लिए नजर आ रहा है 42,700 में। 42,700 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है ऑप्शन के बेसिस पे, ये बता रहा हूँ ऑप्शन के बेसिस पे 42,700 की डॉटेड लाइन यहाँ पे लगा रखी है मैंने, और टेक्निकल के बेसिस पे 42,620। अगर बाजार बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग यहाँ कहीं खुल जाता है, इस जगह प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल रहा है, तो भी कॉल साइड एंट्री आप प्लान कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 42,700 एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है ऑप्शन के बेसिस पे, टोटल ओआई के बेसिस। तो ऊपर की तरफ फर्स्ट लेवल आपको यही मिल जाएगा 42,900 और 43,030 का फर्स्ट टारगेट, जो प्रीवियस डे क्लोज कल के लिए बनेगा। तो 42,700 नीचे की तरफ ऑप्शन के बेसिस पे सपोर्ट, 43,200 रेसिस्टेंस ऑप्शन के बेसिस पे है, यहाँ पे कॉल राइटिंग। तो ये बात आपको पता चल गई, शॉर्ट साइड पोजीशन इसके नीचे, लॉन्ग साइड पोजीशन इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर, गैप अप ओपनिंग हो रही है या गैप डाउन हो रही है वो मैंने आपको बता दिया, एक बार आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। अब बात करें निफ्टी की, निफ्टी में आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग बाजार ने तो दे दी, बट बाजार अगर आप ध्यान से देखो गैप अप ओपनिंग देके नीचे आया, सपोर्ट लिया, इस लेवल का सपोर्ट लिया और फिर दोबारा थोड़ा सा ऊपर चला, बट कोई खास अगर आप देखो खरीदारी बाजार में मुझे दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, क्योंकि गैप अप ओपनिंग, इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होके ऊपर गया, फिर यहाँ से घूमा, नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर चलने शुरू हो गया। कल के लिए एक रेसिस्टेंस बाजार में एक ये है, ये जो हाई लगा के बाजार उतरा है ये, उसके बाद ये वाला हाई है 19,240 रुपए के आसपास का, फिर 19,290। तो कल के लिए अगर आपको ट्रेड प्लान करनी है तो इस लेवल के ऊपर कर सकते हैं 19,171 के ऊपर, जो प्रीवियस डे हाई भी बनेगा। इस लेवल के ऊपर अगर आपको प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल रहा है तो कॉल साइड एंट्री बनाई जा सकती है, या फिर इस जगह प्राइस एक्शन बना के ये वाला रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो कॉल साइड एंट्री बनाओगे ऊपर की तरफ 19,240 फर्स्ट लेवल और 19,290 मिल सकता है। बट एक प्रॉफिट बुकिंग एकदम बाजार में आ जाएगी 19,240 या 19,290 रुपए के आसपास से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और हफ्ते का आखिरी दिन भी है। तो मान लो बाजार इस टाइप से गैप अप ओपनिंग भी दे देता है मान लो इस जगह, और इस टाइप से प्राइस एक्शन बना के नीचे उतर रहा है, तो भी पुट साइड एंट्री आप प्लान कर सकते हो। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बाजार में दोबारा, जो बाजार को नीचे लेके आ सकते हैं 19,150, और 19,150 भी तोड़ा तो फिर 19,060 रुपए का लेवल बनता है बाजार। अब बात करें मंदी की, बाजार अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो इस टाइप से आप ट्रेंड लाइन लगा के काम करा जा सकता है बाजार में। एक अगर आप देखें बुलिश चैनल में ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है, इस चैनल को जब भी तोड़ेगा एक नीचे की तरफ मोमेंटम प्ले किया जा सकता है। नीचे की तरफ एक सपोर्ट ये है जो आज का लो भी है 19,060 रुपीज, और एक सपोर्ट ये बनना है 19,040 रुपीज के आसपास का। तो एक ये एक तरीके का अगर आप देखें एक डिमांड जोन नजर आता है बाजार में, जहां से आपने आज एक लो बनता हुआ देखा, इस रेंज में आता है तो दोबारा एक बार को बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। 19,040 ब्रेक होता है तो दोबारा बाजार में एक सेलिंग स्टार्ट होती हुई नजर आ सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट फिर बाजार में नजर आएगा 18,970 रुपीज का। तो बाजार अगर गैप डाउन ओपनिंग इस जगह दे देता है आपको 19,060 रुपीज के आसपास, और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है, तो कॉल साइड एंट्री प्लान की जा सकती है अगर आपको वहां पे बुलिश प्राइस एक्शन मिल रहा है। कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट लेवल ऊपर की तरफ 19,150, 19,170 रुपीज के टारगेट मिल सकते हैं। 170 ब्रेक हुआ तो 19,240 रुपीज का टारगेट बनता है। तो आपको ये देखना है बाजार गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, या फ्लैट ओपनिंग देके ये वाला हाई ब्रेक हो रहा है, या फ्लैट ओपनिंग होके ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो रहा है। तो ये कुछ चीजें आपको अपने माइंड में लेके चलनी है कल के लिए। आपको क्या लगता है निफ्टी कल किस डायरेक्शन में बंद होगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.